हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज का हमारा विषय है श्रीमती राधा रानी ने श्री नवदीप धाम की रचना क्यों की। पहले हम नवदीप धाम के बारे में आपको कुछ बताएंगे। आपने बहुत सारे धामों के विषय में सुना होगा, जैसे वृंदावन धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, अयोध्यापुरी धाम है। उसी प्रकार से यह एक श्री नवदीप धाम है जो पश्चिम बंगाल में है। और नवदीप धाम का मतलब है, नव मतलब 9 और द्वीप मतलब टापू, जो 9 टापू से बना हुआ है। जैसे नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो 9 टापू है, एक एक टापू, एक एक द्वीप, एक एक भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे वृंदावन और नवदीप में कोई अंतर नहीं है। जो तीर्थ स्थल भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, वह स्थान जो वृंदावन में है, वह स्थान आपको नवदीप में भी मिलेंगे। इसलिए नवदीप को वृंदावन से अलग नहीं माना जाता। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम 10 धाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें से ये एक धाम अपराध है कि जो भक्त नवदीप और वृंदावन में अंतर देखता है, वो अपराधी माना जाता है। और नवदीप धाम इतना विशेष है कि इसको स्वयं श्रीमती राधा रानी ने बनाया है। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम जैसे काफ़ी दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो श्रीमती राधा रानी के अंदर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक भाव जागा। आपने सुना होगा कि वृंदावन धाम यह कृष्ण ने राधा रानी की प्रसन्नता के लिए बनाया है, और नवदीप धाम ये राधा रानी ने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बनाया है। जब आपको किसी से प्रेम होता तो आप उसके लिए कुछ करना चाहोगे। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, खाली बोलने से प्रेम प्रकट नहीं होता है। देयर इज नो लिप सर्विस। अगर आपको वास्तव में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है तो आपको कुछ करके दिखाना चाहिए, कुछ क्रिया करनी चाहिए अपने शरीर से। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने अपने भावों को प्रकट किया है नवदीप धाम में, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो चलिए आज हम सुनते हैं कि किस प्रकार से राधा रानी ने नवदीप धाम की रचना की, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय उनका धाम एवं उनके नित्य पार्षद गण भी उनके साथ अवतरण करते हैं। श्री मायापुर धाम श्रीमती राधा रानी की अपनी स्वयं की रचना है। यह धाम श्री कृष्ण को उनके दूसरी प्रेयसी से दूर हटाने के लिए श्रीमती राधा रानी द्वारा की गई स्वयं की रचना है। यहाँ पे मायापुर शब्द आया है, तो मायापुर को नवदीप धाम ही कहते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये श्रीमती राधा रानी ने स्वयं इसको बनाया है। किस लिए बनाया, इसके पीछे कारण बताया कि कृष्ण कोई दूसरी गोपी के प्रति आकर्षित हो गए थे। ये आपको आगे आने को सुनने के लिए मिलेगा। तो उस गोपी के ध्यान से कृष्ण को हटाने के लिए तो श्रीमती राधा रानी ने इस धाम की रचना की। अनंत संहिता में शिव पार्वती से वर्णन करते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने कृपापूर्ण श्री मायापुर धाम की रचना क्यों की। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, एक भौरा जैसे कमल के पुष्प पर मंडराता है, वैसे ही एक बार कृष्ण वृंदावन के मनोरम कुंज में विरजा के साथ आनंद मना रहे थे। ये विरजा कौन है? एक प्रकार की गोपी है। चंद्रमुखी मृगनयनी श्रीमती राधा रानी ने एक सखी से यह समाचार सुना तो तेजी से दौड़ते हुए कृष्ण को ढूंढने आई। कहाँ आई? उस स्थान पे जहाँ पर
कृष्ण विरजा के साथ थे। राधा रानी को देखकर कृष्ण अचानक अदृश्य हो गए और विरजा एक नदी बन गई। जब राधा रानी वहां पहुंची तो वह दोनों उन्हें वहां नहीं मिले। कृष्ण भावना भावित राधा रानी सोचने लगी कि कृष्ण को क्या प्रलोभन देकर विरजा से दूर किया जाए। उन्होंने उस समय गंगा यमुना के मध्यवर्ती एक स्थान पर अपनी सखियों को एकत्रित किया। उस स्थान पर एक रम्यातिरम्य स्थान की रचना की, जो विविध मनोहर पुष्पों, वृक्षों, लताओं से सुशोभित एवं भ्रमरी से पूर्ण था। हरिण हरिणियां वहां घूमते हुए बहुत आनंद ले रहे थे। संपूर्ण क्षेत्र चमेली, मल्लिका और मालती पुष्पों के सुगंध से भरा हुआ था। वह दिव्य स्थान विभिन्न वृक्षों से सुसज्जित और तुलसी के वनों से अलंकृत था। राधा रानी के आदेश पर गंगा यमुना उस उद्यान की रक्षा के लिए चारों ओर अपने मनोरम जल व तटों की सहायता से रक्षा दीवार के रूप में बहती है। कामदेव स्वयं वसंत ऋतु सहित नित्य वहां वास करता है। पक्षी निरंतर कृष्ण के शुभ नाम का सुअवसर गान करते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो दिव्य चिन्मय धाम है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। हम जैसे सुनते हैं कि स्वर्गलोक में भी कल्प वृक्ष होते हैं, परंतु वह कल्प वृक्ष हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही दे सकते हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ है, इनमें से आप कुछ भी मांगोगे आपको दे देंगे। परंतु जो पंचम पुरुषार्थ है, जो कृष्ण प्रेम कहलाता है, वो स्वर्गलोक के वृक्षों की देने की क्षमता नहीं है। वो जो कृष्ण प्रेम है वो केवल आपको वैकुंठ में या गोलोक में ही प्राप्त होते हैं, जो स्वर्गलोक के कल्प वृक्षों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो आपको पंचम पुरुषार्थ प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह स्थान लग रहा था। वहाँ पर अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, अनेक प्रकार के पशु पक्षी चहचहा रहे थे। अब सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित श्रीमती राधा रानी ने कृष्णाकर्षण हेतु बांसुरी पर सुंदर धुन बजाना आरंभ कर दिया। ऐसा नहीं कि कृष्ण ही बांसुरी बजाते हैं, यहाँ पर श्रीमती राधा रानी भी बांसुरी बजाती है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। उस मधुर धुन से आकर्षित होकर कृष्ण उस मंत्र मुग्ध कर देने वाले स्थान पर शीघ्र प्रकट हो गए। कौन से स्थान पर? जहाँ पर श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करने के लिए वेणु वादन कर रही थी। आपको पता हो कि राधा रानी के अंदर सब कला है, उन्होंने सब संगीत विद्या का ज्ञान ग्रहण किया हुआ है। तो जो वह धुन बजाएगी कितनी सुंदर होगी, कितनी आकर्षित करेगी। कृष्ण जब वेणु वादन करते तो पूरा संसार आकर्षित होता है, पर जब श्रीमती राधा रानी वेणु वादन करती है तो कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण को अपने निकट पाकर कृष्ण चित्त हरा श्रीमती राधा रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया और भाव विभोर होकर आनंद का अनुभव करने लगी। तब कृष्ण उनके भावों को समझकर अवरुद्ध स्वर में बोले, हे सुमुखी राधा रानी, तुम मेरा जीवन हो, तुमसे अधिक मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। केवल मेरे लिए तुमने इतना सुंदर स्थान बनाया, तुम्हारे साथ मैं इस स्थान पर निवास करूंगा एवं सखियों के साथ इस स्थान को परिशोभित करूंगा। भक्तगण नव वृंदावन के नाम से इस स्थान को की महिमा गाएंगे। मेरी आज्ञा से सभी तीर्थ यहाँ निवास करेंगे। जो लोग यहाँ आते हैं और हमारी आराधना करते हैं, निश्चय उन्हें सखी भावमयी मेरी नित्य सेवा प्राप्त होगी। हे प्रिय राधे, वृंदावन के समान यह स्थान अत्यंत पवित्र है। यहाँ केवल एक बार आने वाला सभी पवित्र स्थानों में जाने का फल प्राप्त करेगा। वह शीघ्र ही सेवामयी भक्ति प्राप्त करेगा, जिससे हम संतुष्ट होते हैं। अच्छा, ये जो संवाद चल रहा है शिव जी और पार्वती के बीच में चल रहा है, तो स्वयं शिव जी
नवदीप धाम की महिमा पार्वती को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस नवदीप को नव वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। नव मतलब नया, वृंदावन मतलब धाम, नया वृंदावन। और भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि सभी तीर्थ इसमें निवास करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आता है उसको दूसरे अन्य तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना विशेष स्थान है। देखिए भगवान ने अपने धामों को कैसे बनाया है कि वहाँ पर व्यक्ति के लिए सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। जैसे हम विदेश जाते हैं, विदेश जाने से पहले हम जो एम्बेसी होता है उसमें हमें सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ता है, एक कागजात इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है, फिर मेडिकल टेस्ट का चेकअप करा के वो उसके कागजात देने पड़ते हैं, फिर वह इंटरव्यू लेते हैं, फिर वीज़ा लगता है, और वीज़ा भी कुछ दिनों के लिए लगता है, आपको परमानेंट वीज़ा नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से जो धाम है, भगवान ने इस धरातल पे अपने धामों को प्रकट किया है। ये स्पिरिचुअल एम्बेसी है उस नित्य धाम के जो गोलोक में स्थित रहता है, जो आध्यात्मिक जगत में स्थित रहता है। हालांकि इन धामों में और उन आध्यात्मिक लोक में जो धाम है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे आप किसी एम्बेसी में जाओगे, वहाँ के लोग उस देश के होंगे, वहाँ की वस्तुएं उस देश की होंगी, वहाँ के वस्त्र उस देश के होंगे, तो उसी प्रकार से वहाँ पे जाने पर आपको वह देश जैसा लगने लगता है। उसी प्रकार से हम धाम में जाते हैं तो धाम कैसा लगता है? दिव्य लगता है, हमारा आने का मन नहीं करता, आनंद प्रदान करता है, हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं पे रह जाएं। तो देखिए ये जो संवाद चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवजी जो महान वैष्णव हैं, तो वह ये स्वयं अपनी पत्नी पार्वती को बता रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान शिव अगर स्वयं भगवान होते तो वह भगवान के धामों का गुणगान नहीं करते। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार से शिवजी समझा रहे अपनी पत्नी को कि मैं भी उस धाम का चिंतन करता हूँ, मैं भी उस धाम का रक्षक हूँ, क्षेत्रपाल हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैंने तुम्हें नवदीप के प्राकट्य के कारण का वर्णन किया। अभी उस श्रुति फल भी बता रहे उस कथा का। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है वैसा पापों से मुक्त होकर भक्तियुक्त सेवा लाभ करता है। जो भी प्रातःकाल जग कर गौरांग महाप्रभु के प्रति भक्तियुक्त नवदीप धाम के आविर्भाव की इस कथा को सुनता है, वह निश्चित ही गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करता है। तो देखिए जैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान के पार्षद भगवान से अभिन्न है, भगवान का रूप गुण लीला भगवान से अभिन्न है, उसी प्रकार से भगवान का धाम भी भगवान से अभिन्न है। तो हमें अपने जीवन में कभी ना कभी तो इस नवदीप धाम की परिक्रमा करनी ही चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि एक बार जब मैं नवदीप धाम की परिक्रमा किया, जिस प्रकार से ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है वैसे ही नवदीप धाम की परिक्रमा भी होती है। तो ये जो नवदीप धाम है 9 दिनों की परिक्रमा होती है, 9 द्वीप है, तो एक एक दिन एक एक द्वीप में बिताना पड़ता है। तो एक द्वीप में श्रवण भक्ति का महत्व है, तो दूसरे द्वीप में कीर्तन भक्ति का महत्व है, और वहाँ पर जितने भी लीलाएं हुई हैं वो भगवान से संबंधित हैं, और देवी देवता भी वहाँ पे निवास करते हैं, और निवास करके वह सदैव भगवान की सेवा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जब स्वानंद सुखद कुंज जो भक्तिविनोद ठाकुर जी का घर है, वहीं पे एक स्थान है जहाँ पर सुरभि और इंद्र जब उन्होंने अपराध किया था कृष्ण के प्रति गोवर्धन लीला में, गोवर्धन धारण करने में, तो वे इस अपराध से मुक्त होने के लिए इंद्र और सुरभि तपस्या करने के लिए आए थे। और वह स्थान है गोद्रुम द्वीप। गो मतलब गाय, द्रुम मतलब वृक्ष, और जहाँ पर सुरभि मतलब गाय और वह वृक्ष है जिसके नीचे इंद्र तपस्या की अपने अपराध से मुक्त होने के लिए। तो वह स्थान आज भी है। वहाँ पे इंद्र अपने अपराध से मुक्त होने के लिए तपस्या किए, तो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उनको दर्शन दिए। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, शिवजी वहाँ पे रहते हैं।
शिव जी जो वहाँ पे रहकर नित्य कृष्ण कथा सुनते हैं, गौरांग महाप्रभु की कथा सुनते हैं, तो ऐसे गोद्रुम द्वीप, अंतर द्वीप, सीमंत द्वीप और ऋतु द्वीप, जाह्नू द्वीप और बहुत सारे द्वीप हैं, जो 9 द्वीप हैं, इनको इन्हीं नाम से जाना जाता है और इनके अलग अलग विशिष्ट है, अलग अलग महत्व है। तो हमें निश्चित रूप से यहाँ पे थोड़े समय के लिए तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सुन रहे थे कि राधा रानी ने किस प्रकार से नवदीप धाम की रचना की। तो ये नवदीप धाम कृष्ण को कितना प्रिय है और ये वृंदावन से अलग नहीं है, वृंदावन ही है। तो श्रीमती राधा रानी ने अपने भावों को व्यक्त किया। जब हम नवदीप धाम में जाए तो हमें राधा रानी का स्मरण होना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण की सेवा की। उसी प्रकार से हम भी ये सीख सकते हैं कि हम अपने गुरु महाराज की कैसे सेवा करें, वरिष्ठ वैष्णवों की कैसे सेवा करें, वो सेवा करके हम उनको प्रसन्न करके हम उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ये करना चाहिए अगर हमें वास्तव में कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मेरे जो भक्तों के भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरे दासों के दास मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दास नहीं बन सकते। जब उनके दासों के दास बनेंगे, उनके वाणी सेवा को हम सिद्ध करेंगे, तो तभी हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के प्रवचन में इतना ही श्रवण करने के लिए दिया गया है। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।